7th क्लास में हम सरल समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4.3 प्रश्नावली चल रही थी, जिसके 3 सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 4 देखिए। अब 4 का पहला है, अक्ष बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण बनाइए। अक्ष बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें समीकरण बनाओगे। देखो, समीकरण बनाते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों में, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष यानी कि बायां भाग और दाएं भाग, दोनों में आप समान संख्या को जोड़ सकते हो, समान संख्या को घटा सकते हो, या फिर समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहला समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो प्रथम समीकरण। जैसे अक्ष बराबर 2 लिख दो आप। तो दोनों तरफ आपकी जो भी इच्छा है, जोड़ना है, घटाना है, वो कर सकते हो। दोनों तरफ जैसे मैं लिख रहा हूं 2 जोड़ने पर, तो ये बन जाएगा अक्ष प्लस 2, इधर हमने 2 जोड़ दिया, बराबर 2 प्लस 2, और समीकरण आपका बन जाएगा अक्ष प्लस 2 बराबर 4। और इसका रिजल्ट अक्ष बराबर 2 ही आएगा हल करोगे। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाओगे। तो अक्ष बराबर 2 लिखो और दोनों तरफ अपनी मर्जी हो से गुणा कर दो। जैसे 3 से गुणा, तो ये अक्ष 3 से गुणा होगा, अक्ष गुणा 3, 2 है वो भी 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 अक्ष बराबर 6 आ जाएगा। ये भी अपना समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से तीसरा समीकरण बनाएंगे हम। तीसरा समीकरण, जैसे अक्ष बराबर 2 तो है ही, दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, तो ये अक्ष प्लस 4 होगा, इधर 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अक्ष बराबर 4 जोड़ने पर, तो 4 अक्ष प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगा। इसी को आगे भी बढ़ा सकते हो, या लगा के यहां नीचे ले लो, या जैसे अक्ष प्लस 4 था, इसमें से आप 3 घटा दो, तो इधर भी 3 घटा देना। एक तरफ आपने घटाया 3 को, तो दूसरी तरफ भी 3 को घटाओ, तो ये हो जाएगा अक्ष प्लस 1, इधर हो जाएगा 3। ये भी समीकरण सही है, तो यहां तक कर लेना। इस तरह के आपको 3 समीकरण बनाने हैं। तो इसमें ए सवाल ये था अपना, बी नोट कर लें। बी दिया हुआ ये स्वयं करेंगे। अक्ष बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। ये हमारे पास बी हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली 4.3 अपनी कंप्लीट हो जाती है। 4.4 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ समीकरण से संबंधित समस्याएं दी गई है, उनको हमें हल करना है। तो देखिए ध्यान से, 4.4 प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, सरल है सवाल, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मानना पड़ेगा हमें। 4.4 इसमें पहला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाओ, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं भी ज्ञात कीजिए।
कहने का मतलब है समीकरण भी आपको बनाना है और फिर आपको हल भी निकालना है। तो सबसे पहला कथन है हमारे पास, इसमें ए है, पहले का ए, एक संख्या के 8 गुने, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। बहुत ही सिंपल से है समीकरण, जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा, आपको 60 प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे देखो एक संख्या के 8 गुने में, पहले संख्या का पता लगाना है, उस संख्या का हमें पता नहीं है तो उस संख्या को मान लेंगे हल, माना संख्या बराबर आप x y z कुछ भी मान सकते हो। अब सवाल की शर्त में लेंगे इसको, संख्या हमें मिल चुकी है x, मैंने मान लिया उसको, इसके अनुसार संख्या के 8 गुने में, तो x गुना 8, 8 गुना हो गया, में 4 जोड़िए, प्लस 4 कर दो, 8 गुने में 4 जोड़ दिया, प्राप्त होता है उसको बराबर लगा के लिख दीजिए, बराबर 7। ये तो हो गया अपना समीकरण 8x + 4 बराबर 7। अगर केवल समीकरण बनाने के लिए बोला जाए तो इतना ही करें, लेकिन हमें तो समीकरण को हल भी करना है, तो या लगा के इसको हल करेंगे। 8x यहीं रखेंगे हम, प्लस का 4 यहाँ से पक्षांतरण में उधर जाएगा, तो इधर आप पक्षांतरण लिख दीजिए, और ये है 8x बराबर 60 में से आप 4 घटा दोगे तो हमारे पास आएगा 56, इसलिए x बराबर 56/8 हो जाएगा, और वो संख्या होगी 7, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है। तो x हमने क्या माना था, वही संख्या माना था, इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट का मतलब जो मानी थी ना हमने, वो होगी 7। उसके बाद में हम लोग समीकरण दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा समीकरण है, उसको देखिए, समीकरण बी, पहले का बी आ रहा है, एक संख्या का एक संख्या का 1/5 गठा संख्या 3 देता है, संख्या 3 देता है। समीकरण को दोबारा समझे कि कोई भी संख्या है उसको हम x मान लेंगे, मान लो, तो संख्या का 1/5 गठा, गठा का मतलब गठाना है आपको, संख्या में से 1/5 फिर हमें गठा देना है। उसके बाद में संख्या का 1/5 से निकालना है पहले, तो फिर गठा, एक संख्या का 1/5 गठा 4 है, यहाँ 4 है। दोबारा सुनिए, माना कि संख्या x हो जाएगी, x का 1/5 निकालो, फिर गठा 4 गठाना है, संख्या 3 देता है, यानी ये प्राप्त होती है 3। तो सबसे पहले संख्या मानेंगे, माना संख्या बराबर x, सवाल की शर्त में ले लो, यहां से देखो संख्या का 1/5, तो संख्या x थी, इसका 1/5 गुणा 1/5 हो जाएगा, गठा 4 -4, संख्या 3 देता है बराबर 3। अब आप लोग इसको समीकरण बनाओगे तो x/5 हो जाएगा, -4 बराबर ये 0। 5 को हटाने के लिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे समीकरण, दोबारा सुनिए, 5 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में हर संख्या है उसका लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे पूरे समीकरण में हर केवल यही है, इसका लघुत्तम 5 ही आएगा, 5 से गुणा कर दें, यहाँ पे
समीकरण को 5 से गुणा, सरल बनाने के लिए x बट्टा 5 गुणा 5 कर दो, -4 गुणा 5 कर दो, बराबर 3 गुणा 5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, x बच गया, -20 बराबर ये 15। इसलिए x का मान निकालो 15 + 20, ये +20 हो गया। यहाँ पे ये पक्षांतरण हो गया, तो आप पक्षांतरण लिख दीजिए। और x का मान आएगा हमारे पास 35 वो संख्या हमारे पास 35 होगी। 35 का 1/5 निकाल के 4 घटाएंगे तो 3 आएंगे। जैसे इधर देखिए 35 का 1/5 7 आया, 7 में से 4 घटाया 3 प्राप्त। इस तरह से आप जांच कर सकते हो। उसके बाद में इसका तीसरा देखिए, समीकरण तीसरा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, ये आप स्वयं कर लेंगे, बहुत ही सरल सा है। समीकरण में यहाँ लिखा रहा हूं, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। ये आप स्वयं निकालेंगे। तीसरा डी, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ऐसा ही जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ये अपना सवाल है, बहुत सिंपल सा है। इसको देखो, हल करते हैं। माना संख्या बराबर x, सवाल की शर्त में ले लो इसको। मैंने किसी संख्या के दुगुने में, संख्या हमारे पास x है, इसका दुगुना करो, दुगुने में से 11 घटाया तो -11 कर दो, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 2x - 11 बराबर। इसको सरल कीजिए तो 2x यहीं रोकेंगे, ये 11 यहाँ से इधर आएंगे, -11 हैं, इधर आएंगे तो +11 हो जाएंगे। यहाँ पे आप पक्षांतरण लिख दीजिए। 2x बराबर यहाँ पे 26 आ गए, इसलिए x बराबर 26/2, यानी कि वो संख्या होगी 13। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 13। इस तरह से ये हमारे पास डी तक सवाल हो गए। बाकी के सवाल मैं आपको लिखा देता हूं, आप प्रयास करें। डी के बाद में ई सवाल को देखिए। ई सवाल है हमारे पास, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या
के तिगुने, यहाँ इसमें दुगुना था, इसमें तिगुना आ गया, तिगुने को घटाया है। तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ, तो उसे 8 प्राप्त हुआ। ये आप स्वयं करेंगे। एक इबेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 19 जोड़कर, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। और अंतिम सवाल है इसका, अनवर एक संख्या, ध्यान दीजिए यहां पे, जी है, अनवर एक संख्या सोचता है, ऐसा ही है, इसको मैं बता देता हूं। यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, तो परिणाम 23 है। इसको देखिए, माना सोची गई संख्या है बराबर x। सवाल की शर्त में, जैसी सवाल में कंडीशन पैदा हो रही है उसके अनुसार, यदि वह संख्या के 5/2, तो संख्या का 5/2 है गुणा 5/2 कर दो, में से 7 घटा दो, तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। और इस समीकरण को आप लोग हल कर लोगे, 5x/2 - 7 = 23। हल आप लोग स्वयं करें इसको आगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 4.4 में हमारे पास 5-6 सवाल थे, ये आज कंप्लीट होते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं।